नमस्कार। आइए जानते हैं आज शाम की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में कानून मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने मंत्री के व्यवहार को शर्मनाक बताया और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। उस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के बोलने पे संसदीय कार्य मंत्री ने ऐतराज उठाया और ऐतराज ही नहीं बल्कि गाली दी कि साले बहुत हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष को गाली दे। हम जनता के मुद्दों के लिए यहाँ आते हैं, गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। और संरक्षण अध्यक्ष महोदय को प्रतिपक्ष का करना पड़ेगा और इसके ऊपर व्यवस्था दें, माफी मांगे जोगाराम जी कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद में सदन चलेगा। माननीय संसदीय मंत्री, विधानसभा का अनुभव रहा है। मैं स्वयं, मेरे दल के सभी साथी, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, हम हमेशा अपने साथियों का मान सम्मान और आदर करते हैं। अपनी बात पूरी प्रभावी ढंग से रखते हैं, इसमें कोई कमी भी नहीं रखते हैं। और न हमारा कभी आशय रहा है किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना या असंसदीय शब्द बोलने का। चूंकि ऐसा कभी मन भी नहीं रहा है, न कभी ऐसा बोलने का प्रयास ही करता है, न कभी किया है, न कभी भविष्य में करेंगे। क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मान सम्मान हो तो मैं भी चाहता हूं दूसरे के मेरे से भी अधिक मान और सम्मान हो। इसमें किसी कोई वजह नहीं है। अगर कहीं भी फ्लो में बोलते वक्त उत्तेजना में कोई हो जाता है, उसके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, न कभी बोलने की इंटेंशन थी। केंद्रीय मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि मंदिर के निर्माण कार्य के कारण धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी का परिणाम है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार और पर्यटन में भी जोरदार उछाल आया है, जिससे अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 19 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज 51 साल की हुई। फिल्मों से राजनीति तक का सफर किया तय है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर एक बार विवादों में घिर गई थी जब एक डायरेक्टर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में यह किस्सा काफी चर्चा में रहा था। उर्मिला अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कई बार टिप्पणियां कर चुकी हैं। लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप लोग बहुत होशियार हो, जो करना है वो करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे। मेरी सारी बहनें मुझे यहाँ मेरे सामने नजर आ रही है, वो मेरा साथ देंगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि उनकी लोकप्रियता फिल्मों से ज्यादा राजनीतिक बयानों को लेकर बनी रहती है। कुंभ के पानी को बताया सबसे ज्यादा दूषित, कहा नदी में शव फेंके जाने से बढ़ा प्रदूषण। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। बीजेपी ने इसे आस्था का अपमान बताया, जबकि विपक्ष ने समर्थन किया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोर में, इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलने दें। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं।
ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर, और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए, और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे चीन में एक नई महामारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिससे वहां इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। 2025 में यह कोरोना की तरह फैल सकती है। वैज्ञानिक इस अज्ञात वायरस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए कई देशों ने चीन से यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।